तेरे सहारे मेरा परिवार है। नाव तेरे पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं सरकार होगी। वो बड़े अच्छा नाव तेरे पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं सरकार होगी। ओ अगर अच्छा माटी नाव तेरे पार होगी, किसी की बीच भंवर में नहीं सरकार होगी। अब तो तेरे हवाले, अब तो तेरे हवाले मेरा घर द्वार है रे बाबा, तेरे सहारे मेरा परिवार है। आज ब्रह्मा जी चिल्ला रहे हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे बाबा अब तो आप ही का सहारा है, कोई तो मेरी सहायता करने नहीं आ रहा है। आज भोले बाबा आते हैं और कहते हैं, हे बेटा बाबा की धारी छोड़ो। आज बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी छोड़ देता है। सभी देवता प्रसन्न हो गए, अरे ये तो शिव जी का पुत्र है, भोलेनाथ का पुत्र है, क्यों ना इसे हम सभी मिलकर वरदान देते हैं। आज सभी देवता उस बालक को वरदान देने लगे और ब्रह्मा जी भी उस बालक का नामकरण करते हैं। और उस बालक का क्या नाम पड़ा? शंभु भये ताके पितो माता, शंभु भये आज ब्रह्मा जी उस बालक का नामकरण करते हैं। उसका नाम पड़ा क्या? उसका नाम जलंधर पड़ा। धीरे धीरे जलंधर बड़ा होता है। कालांतर में उसका विवाह वृंदा के साथ में होता है, जो कि कालनेमी की पुत्री बतलाई गई है। वृंदा सती जिसकी सतियों में गिनती आई है। धीरे धीरे जलंधर का उत्पात बढ़ने लगा। आज आखिर में एक दिन ब्रह्मा जी के पास जाता है, कहता है, बाबा मेरे हाथों की खुजली मिटाओ और मुझसे युद्ध करो।
ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तब भी तुमने मुझको ही पकड़ा था, और आज जब बड़े हो गए हो तब भी मैं ही तुमको मिला हूँ। अरे मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं क्या तुमसे युद्ध करूंगा। तुम जाओ विष्णु जी से युद्ध करो। विष्णु जी के पास आता है। विष्णु जी भी किसी प्रकार से अपना हाथ निकाल लेते हैं और भोले बाबा से मिला देते हैं। आज जलंधर और भोले बाबा में युद्ध होने लगा, यानी बाप और बेटे में युद्ध चल रहा है। धीरे धीरे युद्ध चलता रहा, पर भोले बाबा जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। सभी देवी देवता घबरा गए। अरे ये क्या, देवाधिदेव महादेव आज वो जलंधर को नहीं मार पा रहे हैं, अब क्या होगा। नारद बाबा आते हैं और बतलाने लगते हैं, हे देवताओं, जलंधर की मृत्यु कब तक नहीं होगी, जब तक इसका कनेक्शन घर से नहीं टूटेगा। सभी देवता पूछने लगे, बाबा कैसा कनेक्शन। तो आज नारद बाबा बतला रहे हैं, परम सती असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, परम सती। नारद बतला रहे हैं, हे देवताओं, जब तक वृंदा सती का सतभंग नहीं होगा तब तक जलंधर का वध नहीं हो सकता। नारद बतला रहे हैं कि वृंदा सती का क्या धर्म है कि जब जलंधर किसी विशेष युद्ध के लिए जाता है तब वृंदा सती क्या करती है, पति की आरती उतारती है, विजय हार पहनाती है और पैरों को छू करके विदा करती है। और जब तक जलंधर युद्ध से नहीं आ जाता तब तक वृंदा सती एक कड़ाही में तेल भरकर उसके नीचे आग जलाती हैं, और जब वो तेल खौलने लगता है तब वृंदा सती उसी तेल में खड़ी होकर अपने पति के चरणों का ध्यान करती है। और जब जलंधर युद्ध से आता है तब वृंदा उस तेल के बाहर आती है और फिर वही पति के पैरों को छूना, आरती उतारना महलों में ले आती है। देखिए वृंदा का क्या नियम था।
पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर रखती थी। पति की सेवा में 8 पहरे अपने को हाजिर रखती थी और दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। वृंदा का नियम था कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर रखती थी। दिनचर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। आज बाबा नारद बतला रहे हैं कि जब तक वृंदा सती का सतभंग नहीं होगा तब तक कोई भी जलंधर को नहीं मार सकता। देवताओं ने पूछा, बाबा ये काम कौन कर सकता है, इसका सतभंग कैसे हो? तो बाबा नारद बतला रहे हैं ये काम विष्णु जी के अलावा और कौन कर सकता है। तो सभी देवता विष्णु जी का ध्यान करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हम सबकी जान बचाओ, हमारी सहायता करो। तो आज विष्णु जी जलंधर का भेष बनाकर वृंदा के महलों में गए। वृंदा ने अपने पति को जानकर विष्णु जी को महलों में ले आती है और सेवा भाव में लग जाती है। इधर विष्णु जी जब वृंदा का सतभंग करते हैं तब उधर भोलेनाथ उस जलंधर का वध करते हैं। कि विष्णु जलंधर बन किया वृंदा का सतभंग, इधर जलंधर वध किया त्रिपुरारी कर जंग। उधर विष्णु जी जलंधर का भेष बनाकर वृंदा का सतभंग करते हैं, इधर महादेव जलंधर का वध करते हैं। आज जब वृंदा को ज्ञात हुआ, अरे मेरे साथ तो छल हुआ है, तो वृंदा सती श्राप देने लगती है। विष्णु जी को क्या कहती है, तुम मोहि छलो, तुम मोहि छलो, हमें नर देहा, तुम मोहि छलो। तुम मोहि छलो, हमें नर देहा, तुम मोहि छलो, हमें नर देहा, नरतन धरऊं, नरतन धरऊं,
आज वृंदा सती श्राप दे रही है कि तुमने नर शरीर धारण करके मेरे साथ छल किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम नर तन धारण करो, यानी मनुष्य की योनि में आप प्रकट हो। और दूसरा श्राप दिया कि तुम मोहि छला मोर पति जाई, ले विपिन तब नाद चुराई। तुमने मेरे पति का रूप धारण किया है, मेरे साथ छल किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जंगल में तुम्हारी नारी को मेरा पति चुराएगा। और तीसरा श्राप देने लगी कि अरे भगवान, आप तो भक्त वत्सल कहलाते हो, परंतु आज आपने मेरे साथ छल किया है, आपका दिल हृदय पत्थर का कैसे हो गया। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गांडुकी नदी के पत्थर बन जाओ। भगवान हंसने लगे और कहने लगे, वृंदा तुम्हारे श्राप हमें स्वीकार है, जो तुमने पहला श्राप दिया है मैं नर तन धारण करूं, तो मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के वहां जन्म लूंगा, राम बनकर आऊंगा और पापियों का अंत करूंगा। और जो तुमने मुझे दूसरा श्राप दिया है कि हमारी पत्नी को तुम्हारा पति हरण करेगा, तो बताया गया है। तो आज विष्णु जी बतला रहे हैं, हे वृंदा, वो जो नारी होगी यानी मेरी पत्नी, वो और कोई नहीं, वो तुम ही होगी, और जो हरण करेगा वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति जलंधर होगा। और जो तुमने मुझे तीसरा श्राप दिया है कि हम गांडुकी नदी के पत्थर बन जाएं, तो मेरा एक रूप होगा शालिग्राम, यानी जो तुमने पत्थर को बताया है, और एक रूप तुम्हारा तुलसी का होगा कि एक रूप लक्ष्मी बनाओ, पुन तुलसी मम ईश, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम शीश। आज विष्णु जी चले जाते हैं, तो बताया गया है कि किसी कल्प में यही जलंधर रावण बनता है, और इसीलिए प्रभु जी को अवतार लेना पड़ता है इसका अंत करने के लिए। तो आइए 2 बार प्रभु का नाम और फिर हमारे बहन जी के द्वारा सुंदर सी पावन चर्चा श्रवणपान करेंगे। भोले शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों का साथ देंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता